गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बिज़नेस इन्वायरमेंट वो कंप्लीट कर लिया है कल, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हमारे हो चुके हैं। आज हम जो हैं बिज़नेस स्टडीज़ के केस स्टडी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं या जो पेपर में आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 1 क्या कह रहा है? द फर्स्ट मास्टर इज़ अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी। कंपनी का नाम गिवन है द फर्स्ट मास्टर, जो कि लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है इंडस्ट्री में। रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग। रिसेंटली उनकी क्या हुई है? एक मीटिंग हुई है इन विच ऑल द रीजन्स, जो भी रीजन्स हैं विच वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, उनको डिस्कस किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्टेड टू मेनटेन इट्स सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मीन्स मतलब वो सुप्रीम है, वो अच्छे हैं, वो मार्केट में वो मेंटेन करना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मीटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में क्या होगा? कस्टमर, कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स वर डिस्कस्ड। पहले पार्ट में वो किसको डिस्कस करेंगे? कस्टमर को, कंपिटिटर को और सप्लायर को। वेयर एज इन द सेकेंड पार्ट में वो डिस्कस करेंगे द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन इन द कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को डिस्कस किया जाएगा। इट वॉज कंक्लूडेड दैट कंपनी वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। क्या कंक्लूड किया जाएगा कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, एंड द डिफरेंट बेस वॉज एक्सपेंडिंग, और उनका जो बेस है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। हाउएवर व्हेन द कंपनीज परफॉर्मेंस इन फॉरेन कंट्री वॉज इवेलुएटेड, और जब कंपनी की फ़ॉरेन मार्केट में जब उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया गया, देखा गया, इट वॉज फाउंड दैट, क्या पाया गया कि दैट कंडीशन वर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंडीशन में जो हर कंट्री में जो है अलग अलग तरह की क्या है? कंडीशंस हैं। सो द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड वुड हैव टू बी डिफरेंट। तो जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाएगी उसको भी अलग होना पड़ेगा। आफ्टर द मीटिंग के बाद द कंपनी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू गेन्स। कंपनी ने क्या देखना शुरू कर दिया कि अब हम नए तरीक़ों से किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। विच फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हैव बीन हाईलाइटेड। इस पैसेज में कौन कौन सी जो है इन्वायरमेंट, कौन कौन से जो है फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाइज द लाइन, हमें लाइन को भी आइडेंटिफाई करना है, और हमें ये भी देखना है कि इस पैसेज में, इस क्वेश्चन में कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फीचर्स, लेट्स डिस्कस द फीचर्स जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ हाईलाइट की गई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछे गए हैं फीचर्स, तो आप क्या लिखोगे? द फीचर्स ऑफ बिजनेस environment which have been highlighted, जो कि हाईलाइट किए गए हैं इधर आर। नंबर 1, फर्स्ट ए पार्ट जो होगा वो होगा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल। इस क्वेश्चन में जो है, इस पैसेज में जो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग, recently they had a meeting in which all the reasons which were outside the control of the organization
वर डिस्कस। इस क्वेश्चन में जो है, इस पैसेज में जो है, जितनी भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उन सबको डिस्कस किया गया। और ये जो लाइन है ये कहाँ गिवन है, देखिए इसी पैसेज में जो है एक लाइन गिवन है, सी दे हैड अ मीटिंग इन विच ऑल द रीजन्स वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस। तो इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि जो पहला फीचर होगा दैट इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें देखो इसमें यही चीज़ गिवन है, दे हैड अ मीटिंग इन विच ऑल द रीजन्स वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस। जितनी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सबको क्या किया गया, डिस्कस किया गया। और अब जो सेकंड जो पॉइंट बनेगा फीचर का वो बनेगा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। In the first part, customers, competitors, suppliers, etc. were discussed. Whereas in the second part, the political, economic and social condition in the country were discussed. तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके अंदर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर, इसी लाइन में ये पैसेज गिवन है, इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर, सप्लायर्स एक्सेट्रा वर डिस्कस, वेयर इन द सेकंड पार्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर डिस्कस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, मीटिंग में जो है कुछ स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को पहले डिस्कस किया। उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में थे हमारे कस्टमर्स, कंपटीटर्स और सप्लायर्स, वेयर एज इन द सेकेंड पार्ट में थे हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन हमारी कंट्री के, वो डिस्कस किए गए। तो हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का था वही फोर्सेस जो कि स्पेसिफिक थे और जनरल थे। नाउ सी पार्ट इज relativity. However, when the companies in foreign market was evaluated, it was found that conditions were different. Different in different countries. So that strategies adopted would have to be a bit different. इसी पैसेज में अब ये लाइन गिवन है, however when the company's performance, relativity, however when the company's performance in foreign market is रिलेटेड हैं चीज़ें, कि अगर फॉरेन मार्केट को जब इवेलुएट किया गया है तो उसमें कंडीशंस डिफरेंट है, उसी हिसाब से उसी से रिलेट करके हमें जो है
स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी केस स्टडीज़ थी। हमें इसको देखते हुए, पैसेज को पढ़ते हुए हमें जो है फ़ीचर्स को हाईलाइट करना है कि कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं विथ लाइन। कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें वो फ़ीचर्स गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। कल हम 1-2 केस स्टडीज़ और जो है इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।